बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का एक टॉपिक और देखने वाले। क्या टॉपिक है वो? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखते थे, उसी टाइप से क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो जीरोस क्या होते हैं? जीरोस की पहले बात करें। जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस बार x की वैल्यू किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हम वेरीफाई करेंगे, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। देखना क्या आपके पास सबसे पहले इसका बेसिक जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या वेरीफाई करते फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल के, आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास, और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना हमें। तो कैसे क्या करते हैं? 3 फॉर्मूले। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम करते थे वैसे सेम बिल्कुल। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला है। तो सम ऑफ द जीरोस, अब सुनना एक चीज़ और, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाँ ABCD आर रियल नंबर। ये जो ABCD है ये रियल नंबर्स है, और A की वैल्यू A ऑलवेज नॉट इक्वल 0। A जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। A 0 हो गया तो x क्यूब 0, और x क्यूब 0 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा। तो A की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x की जो है, एक चीज़ और देखना इससे पहले, आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x की जो वैल्यूज ऑब्टेंड होगी 3 वैल्यूज टोटल ऑब्टेंड होगी। जितनी डिग्री उतनी x की वैल्यू। तो x की जो है 3 वैल्यूज ऑब्टेंड होगी, और वो जो 3 वैल्यूज है एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा होगी। ठीक है, x की जो 3 वैल्यूज है, फर्स्ट अल्फ़ा, सेकंड बीटा, थर्ड गामा, किसी को भी सेपरेट करके अल्फ़ा बीटा गामा लेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की 3 वैल्यूज ऑब्टेंड होगी, और जीरोस क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ x। तो x की जो वैल्यू होगी उसी को हम जीरोस बोलेंगे, उसी को हम अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस को अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। तो इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके अल्फ़ा बीटा गामा जीरोस है। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि जो अल्फ़ा बीटा गामा है, जो x की 3 वैल्यूज़ है वो अल्फ़ा बीटा गामा, और वो क्या है? जीरोस है आपके पास। ठीक है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? जीरोस है, और ABC रियल नंबर तो है ही सही। और क्या है? A जो है A किसके मल्टीप्लाई में? x क्यूब के। तो A इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। A इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। A जो है वो x क्यूब का कोफिशिएंट है। फिर ऐसे B किसके मल्टीप्लाई में? x स्क्वायर के। तो B इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, के B जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। फिर C किसके मल्टीप्लाई में? x के। तो C इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। C जो है x का कोफिशिएंट होगा। C किसका कोफिशिएंट होगा? x का। फिर ऐसे हम बात करें D के साथ वेरिएबल नहीं है, तो D क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म है आपके पास। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x की 3 वैल्यूज़ होगी, और x की जो 3 वैल्यूज़ है वही जीरोस है, और x की जो 3 वैल्यूज़ है जितनी डिग्री उतनी वैल्यू। तो जो x की 3 वैल्यूज़ है वो अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करेंगे, और आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर ये जो
एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स के जो मल्टीपल है इनको क्या बोलेंगे, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए किसका कॉफिशिएंट है, एक्स क्यूब का है। बी किसके मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर के, तो बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर सी किसके मल्टीप्लाई में, एक्स के, तो सी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और डी के मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा वो, ठीक है। तो जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हम कैसे क्या वेरीफाई करेंगे वो चीज़ देखना। जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो अच्छे से देखना। 3 टाइप से होती है, क्यूबिक में 3 टाइप से और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 टाइप से होती है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 टाइप से कैसा, फर्स्ट जो फॉर्मूला है सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम क्या, इस बार जीरोस कितने, 3 जीरोस है, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखा था ना जीरोस का सम माइनस बी बाई ए, सेम यहाँ भी हुई कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एवरी क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोस का सम निकालो और नेगेटिव ऑफ बी बाई ए का रेशियो निकालो, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। या फिर इसी फॉर्मूले को जो माइनस बी बाई ए इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी क्या है, बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे बी किसका मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर का, बी के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है तो बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। फिर इसके बाद ए क्या है, ए किसके मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब के, तो ए इज द, ए के मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब है तो ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस का सम को। जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका जो जीरोस है उसके सम को। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई, या फिर माइनस बी बाई ए को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस इज इट इज, बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करने का फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस। सेकंड फॉर्मूला, यहाँ 3 फॉर्मूले। सेकंड फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, या फिर माइनस इट इज डी क्या है, डी बोले तो कांस्टेंट टर्म, डी बोले तो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई में, डी के मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है तो डी कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, ए किसके मल्टीप्लाई में, एक्स क्यूब के, तो ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी को माइनस डी बाई ए को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला और, एक और फॉर्मूला देखना, थर्ड फॉर्मूला। इसमें 3 फॉर्मूले है क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 फॉर्मूले, तीनों वेरीफाई करना पड़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला क्या आपके पास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। सुनना, जो थर्ड फॉर्मूला आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का, सुनना, जीरोस का सम और प्रोडक्ट, लेकिन जो प्रोडक्ट है ना टेकन टू एट अ टाइम, मतलब एट अ टाइम में 2 टेकन करना है, 2 जीरोस लेना है, 2 जीरोस का प्रोडक्ट, ठीक है, 2 जीरोस का प्रोडक्ट और सम किसके इक्वल होगा वो देखना। ये फॉर्मूला यहाँ देखना, क्या आपके पास अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, इक्वल टू कितना, सी बाई ए। यह जो सी बाई ए है उसको क्या बोल सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, जो जीरोस का सम और प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में 2 जीरोस लेना है, प्रोडक्ट में क्या 2 जीरोस,
ठीक है, टेकन टू एट अ टाइम, एक टाइम में टू जीरोस, उनका प्रोडक्ट और उनका सम किसके इक्वल, सी बाई ए, या फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, सी के मल्टीप्लाई में एक्स है, तो सी किसका कोफिशिएंट है, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी जो है एक्स का कोफिशिएंट है। फिर ए क्या है, ए के मल्टीप्लाई में ए के मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब है, तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। सी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में कैसे क्या रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, बाय थ्री फॉर्मूले से। एक सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये थ्री फॉर्मूले से हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो एक्स की थ्री वैल्यूज होगी, ठीक है। जीरोस यानी क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, और वो एक्स की वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको जीरोस बोलेंगे। तो एक्स की थ्री वैल्यूज ऑब्टेंड होगी, उसको हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट करेंगे। और जो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स के जो मल्टीपल्स है उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनके, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स के मल्टीप्लाई में जो है उनको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, और जिसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं होती है वो टर्म क्या होता है, कांस्टेंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में कैसे का रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, बाय थ्री फॉर्मूलेस, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखना इसके बाद एक एग्जांपल, एक्सरसाइज 2.2 एग्जांपल नंबर 5 देखना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना, इसी पर बेस्ड एग्जांपल नंबर 5 देखना। तीन फॉर्मूले से वेरीफाई करते हम, ठीक है। अभी हमने इसका इंट्रो पार्ट देख चुके हैं, उसी पर बेस्ड ये एग्जांपल नंबर 5 देखना। क्या बोला है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। सबसे पहले क्या वेरीफाई करना, ये जो थ्री नंबर्स है ये क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस है। रियल नंबर थ्री नंबर्स या मोर देन थ्री नंबर्स है, नंबर्स को गिवन पोलिनोमियल का जीरोस कब बोलेंगे, वो नंबर जब हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करें, और गिवन पोलिनोमियल में पुट करने के बाद वो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो जो गिवन नंबर्स है वो जीरोस है। जीरोस क्या होते हैं कि एक्स की वैल्यू और वो एक्स की वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है वो जीरोस है। तो ये चेक करना सबसे पहले कि ये जो थ्री नंबर्स है, ये वेरीफाई करना ये जो थ्री नंबर्स है ये क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस है या नहीं, ये वेरीफाई करना हमें, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है, फिर उसके बाद क्या बोला है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है। जानते हो तीन फॉर्मूले, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो तीन फॉर्मूले से हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले थ्री नंबर्स गिवन पोलिनोमियल के जीरो से या नहीं वो हमें वेरीफाई करना, ठीक है। क्या है, सुनो एक चीज और, ऐसे भी हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए जीरोस निकालना पड़ते हैं, लेकिन ऑलरेडी उसने गिवन है आपके पास, बस ये चेक करना है। नहीं तो क्यूबिक पोलिनोमियल को भी फैक्टराइज करके हमें हम जीरोस ऑब्टेन करना पड़ते हैं, लेकिन उसने एक चीज़ अच्छी दी है कि आपके पास जीरोस गिवन है, बस ये वेरीफाई करना है कि जीरो से या नहीं। वेरीफाई हो गए तो मतलब ये इसके जीरोस है, इसके जीरोस हमें मिल जाएंगे ऑलरेडी। एक अल्फा बीटा गामा होगा तो हम रिलेशनशिप
वेरीफाई कर पाएंगे जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले 3 नंबर्स को चेक करते वन बाय वन। फर्स्ट नंबर लेते x इजिकल टू 3 लेते और p ऑफ x इजिकल टू जो गिवन पोलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3। x इजिकल टू जो 3 लिया फर्स्ट नंबर, क्या इसका जीरो से है नहीं, ये वेरीफाई करते हैं। कैसे? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल निकालते एट अ पॉइंट, एनी पॉइंट पर पोलिनोमियल की वैल्यू पुट कर दो। x इजिकल टू 3 चेक करना तो x इजिकल टू 3 पुट करो तो p ऑफ x के रिप्लेस पर 3 इंटू एक्स के रिप्लेस पर 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स के रिप्लेस पर 3 स्क्वेयर, फिर 11 इंटू एक्स क्या है 3, ये 3 आ जाएगा और माइनस 3 एज इट इज। ये हम प्रीवियस क्लास में भी एनी पॉइंट पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे, वही चीज़ करना हमें। और एनी पॉइंट पर जब पोलिनोमियल की वैल्यू निकाले और वो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, मतलब ये इसका क्या है, 0 से। ठीक है, तो आपके पास p ऑफ 3 पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही, 3 इंटू 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 11 इंटू 3 33 माइनस 3। ठीक है, इसी को और सॉल्व करो। p ऑफ 3 इक्वल टू 3 इंटू 27 81 माइनस 45 5 इंटू 9 45 5 9 जा 45 माइनस माइनस प्लस 33 और 3 33 ग्रेटर नंबर माइनस साइन माइनस का आएगा। तो आपके पास क्या 81 माइनस माइनस प्लस 45 36 81 45 ग्रेटर नंबर माइनस साइन माइनस का 81, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल। तो आपके पास p ऑफ 3 इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट नंबर हम x इजिकल टू 3 पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे तो वो पोलिनोमियल की वैल्यू 0, मतलब x इजिकल टू 3 इज अ 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, कि जो x इजिकल टू 3 है वो गिवन पोलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, ऐसे फिर अगला चेक करेंगे x इजिकल टू -1, अगला नंबर -1 भी चेक करना क्या इसका 0 है या नहीं। तो गिवन पोलिनोमियल में रखेंगे, ये गिवन पोलिनोमियल है, पुट कर देंगे इसमें, पुट कर दो, पुट x इजिकल टू -1। ठीक है, इन p ऑफ x, कहाँ पर p ऑफ x में पुट करेंगे, करो p ऑफ x में पुट, p ऑफ x के रिप्लेस पर -1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के रिप्लेस पर कितना -1 क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना पुट करें -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर आपके पास -11 इंटू एक्स के आपके पास -1 और -3। ठीक है, सॉल्व करो इसको, p ऑफ -1 इक्वल टू कितना आपके पास 3 इंटू -1 का क्यूब 3 टाइम माइनस 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 मल्टीप्लाई में तीनों, -1 का क्यूब -1 3 टाइम माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 का होगा -1, या -1 की पावर ऑर्डर नंबर माइनस की होगा, -1 की पावर इवन नंबर +1 2 टाइम माइनस माइनस प्लस, फिर -11 सुनना, ये माइनस का 11 है, -11 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 11 इंटू 1 11 -3। तो आपके पास p ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -3 3 बन जा 3 -5 5 बन जा 5 प्लस 11 -3। तो p ऑफ -1 इक्वल टू क्या आपके पास माइनस का 8 और -3 क्या +11 -3। तो p ऑफ -1 इक्वल टू -8, आप प्लस माइनस माइनस 11 -3 8 प्लस माइनस माइनस 11 -3 8, 11 ग्रेटर नंबर प्लस साइन प्लस का 8, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल 0। तो x इजिकल टू -1 पर हमने पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली, x इजिकल टू एट पॉइंट x इजिकल टू -1 पर हमने जब पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली 0 मिली, मतलब x इजिकल टू -1 भी 0 है। x इजिकल टू -1 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x, कि जो x इजिकल टू -1 है ये गिवन पोलिनोमियल का 0 है, और x इजिकल टू 3 भी 0 है। ऐसे एक और चेक करते -1/3
-1/3 भी चेक करेंगे कि गिवन पोलिनोमियल का 0 है या नहीं, तो पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू -1/3 इन p ऑफ x में, करो पुट p ऑफ x में, देखना यहाँ पुट करते हम, ये गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x में x के रिप्लेस पर -1/3, 3 नंबर्स चेक करना क्या 0 से या नहीं, तो तीनों नंबर्स 1 बाई 1 गिवन पोलिनोमियल पुट करेंगे और हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए गिवन पोलिनोमियल पर, मतलब गिवन पोलिनोमियल में जो पॉइंट है, जो नंबर है वो पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आना चाहिए, तो 0 है। ठीक है, इस टाइप से हम वेरीफाई करते हैं। x इक्वल टू -1/3 चेक कर रहे क्या 0 है या नहीं, तो x इक्वल टू -1/3 गिवन पोलिनोमियल पुट करो, तो p ऑफ x के रिप्लेस पर -1/3 इज इक्वल टू कितना आपके पास 3 इंटू x के रिप्लेस पर कितना -1/3, x के रिप्लेस पर -1/3 -1/3 का क्यूब, फिर -5 इंटू x के रिप्लेस पर x क्या पुट कर रहे हैं -1/3 -1/3 का होल स्क्वायर, फिर आपके पास -11 इंटू x के आपके पास -1/3 -1/3 सॉल्व करो इसी को, p ऑफ -1/3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ द पॉइंट, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट पॉइंट x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कभी वो 0 मिल गई मतलब ये भी 0 है गिवन पोलिनोमियल का। सॉल्व करो इसी को, 3 इंटू -1 का क्यूब -1 होगा, पावर अलग ब्रेक कर देंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस ही आएगा, डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ठीक है। फिर -5 इंटू, ठीक है, -5 इंटू माइनस की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9, फिर आपके पास माइनस प्लस का 11 इंटू 1 11 डिवाइडेड बाई 3 -3, तो P ऑफ -1/3 इक्वल टू कितना 3 9 जा 27, तो आपके पास -1/9 -5/9 5 पंजा 5 -5/9 प्लस 11/3 -3, एलसीएम ले लो, तो P ऑफ -1/3 इक्वल टू ऑल टर्म में एलसीएम कितना 9, जब इस टाइप से एलसीएम ले तो प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि किस टाइप से क्या सॉल्व करना है। जब इस टाइप से एलसीएम है तो 9 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 1 इंटू -1 -1, 9 से 9 कैंसिल, -5, 3 3 जा 9, 3 टाइम 3 इंटू 11 33, फिर कैंसिल तो नहीं हुआ, रेसिप्रोकल 9 इंटू 3 27, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। इसी के बाद देखना यहाँ पर क्या आपके पास P ऑफ -1/3 इक्वल टू क्या आपके पास देखना -27, फिर -5 -1 कितना 32 माइनस का और -1 33, मतलब -33 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 9, 0 डिवाइडेड बाई 9 0 आएगा, तो चेक कर लो आप। x इक्वल टू 3 पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली 0, अरे ये 3 नंबर्स जो है ये 0 है या नहीं गिवन पोलिनोमियल के, ये हमें वेरीफाई करना है। तो x इक्वल टू जो 3 नंबर्स है इन पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे 1 बाई 1, तो x इक्वल टू 3 पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0, x इक्वल टू -1 पर भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0, x इक्वल टू -1/3 पर भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या चीज़ हम बोल सकते हैं, इसी के बाद यहाँ लिखना, मतलब या साइड में यहाँ कर लो, यहाँ एक्सप्लेन कर दो क्या चीज़ आपके पास, देयरफॉर 3 -1 -1/3 आर द zeros ऑफ P ऑफ x, कि जो P ऑफ x पोलिनोमियल है उसके जीरोस है, उसके क्या है जीरोस, 3 -1 -1/3 जो है गिवन पोलिनोमियल के क्या है जीरोस है। कैसे कंफर्म किया, तीनों जो नंबर से 3 नंबर से
1/1 तीनों पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली और पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। मतलब जो गिवन नंबर से आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स की क्या है, जीरो से। चलो ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल के हमें जीरोस मिल गए। हाँ जीरोस मिल गए, अल्फा बीटा गामा मिलेंगे तभी तो हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो हमें जीरोस मिल गए, तो हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करते। ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी के अंदर एक और पार्ट देखना, इतने पार्ट को इरेज करते हैं, इसके बाद हम इसी में एक और जो एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो भी हम क्या करते हैं, इसी में करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ मैं, देखना। फर्स्ट पार्ट वेरीफाई कर चुके हैं कि जो गिवन नंबर से, हाँ वो गिवन पोलिनोमियल के जीरो से या नहीं, ये हम वेरीफाई कर चुके हैं कि 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, कि ये जो 3 नंबर से ये गिवन पोलिनोमियल के जीरो से 1/1 हमने चेक करा, x = 3 गिवन पोलिनोमियल वैल्यू पुट करी, गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे फिर -1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली, वो भी 0 मिली। फिर x = -1/3 पर हमने पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली, वो भी 0 मिली। मतलब जो गिवन नंबर से, हाँ कोई भी रियल नंबर है, वो गिवन पोलिनोमियल का 0 कब होगा, वो गिवन नंबर पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, मतलब वो जो रियल नंबर है वो 0 से, किसका, गिवन पोलिनोमियल का। तो ये जो 3 नंबर्स पे हमने 1/1 पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली, वो हमें 0 मिल गई। मतलब ये 3 नंबर्स क्या है, जीरो से आपके पास। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप कैसे क्या वेरीफाई करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल में, 3 फॉर्मूले से, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। 3 फॉर्मूले से हम वेरीफाई करेंगे। तो वो वेरीफाई करने के लिए हमें जीरोस की रिक्वायरमेंट थी, अल्फा बीटा गामा की, वो हम यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस वेरीफाई करना था। कभी गिवन नहीं होता तो क्यूबिक पोलिनोमियल को सॉल्व करके, फैक्टराइज करके, डिग्री 3 है तो x की 3 वैल्यूज़ होती, और वही क्या होते हैं, जीरोस, और वो यही मिलते हैं बिल्कुल सेम। ठीक है, हाँ ठीक है, ये जो 3 नंबर से ये जीरोस है, ये वेरीफाई कर चुके। हाँ जीरो से तो एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा, -1/3। वी टेक, क्या हम टेक कर लेंगे, क्या चूज़ कर लेंगे कि फर्स्ट अल्फ़ा, सेकंड बीटा और थर्ड गामा। ठीक है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा जीरोस आ गए, जीरोस को अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद देखना, अब हमें कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है, तो या तो हम एक काम और कर सकते हैं। सुनो, जो गिवन पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स = -5x² - 11x - 3 गिवन पोलिनोमियल है। पी ऑफ एक्स गिवन पोलिनोमियल है, इसकी जो कंपेयरिंग है ना, ऑन कंपेयरिंग विथ, इसकी जो कंपेयरिंग है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक का, ताकि एबीसी मिल जाए, एबीसीडी की वैल्यू मिल गई, अल्फा बीटा गामा आ गया, तो रिलेशनशिप क्या कर पाएंगे, वेरीफाई। कभी ये कंपेयरिंग नहीं भी करोगे तो भी हम कोफिशिएंट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी हम डायरेक्ट इससे कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो कंपेयरिंग करो। कंपेयरिंग एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से क्यूबिक पोलिनोमियल के, x² का जो कोफिशिएंट है वो b होगा, x का जो कोफिशिएंट है वो c और कांस्टेंट टर्म d। तो करो कंपेयरिंग करो, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3, तो a = 3 आपके पास, a की वैल्यू 3, x² कोफिशिएंट b की वैल्यू विद साइन कितना आपके पास, b की वैल्यू -5, फिर c का, x का जो कोफिशिएंट है वो c विद साइन लेना है, x का कोफिशिएंट यहाँ -11, तो कंपेयरिंग करेंगे तो c -11, कांस्टेंट d, यहाँ कांस्टेंट क्या -3, तो आपके पास d = -3। तो कंपेयरिंग करने पर क्या आपके पास ABCD आ गया, ABCD की वैल्यू, ये रिक्वायरमेंट है हमें फॉर्मूले में, तो ABCD की वैल्यू निकल गई, अल्फा बीटा गामा निकल गया, तो हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, रख दो फॉर्मूले में, या फिर कोफिशिएंट वाला भी यूज़ कर सकते। बाकी हमने ABCD की वैल्यू निकाल चुके, तो डायरेक्ट यही यूज़ करेंगे, रख दो, दोनों पार्ट इक्वल आ गए तो फर्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा 3, फिर प्लस बीटा कितना -1 ब्रैकेट में आएगा, फिर गामा कितना -1/3,
इज इक्वल टू माइनस बी कितना जो कंपेयरिंग करके निकाला -5 डिवाइडेड बाई ए कितना 3 आ जाएगा। करो इसको सॉल्व, 3 प्लस माइनस -1 फिर प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5/3। एलसीएम लेके सॉल्व करो, एलसीएम कितना 3 टर्म मोर देन 2 टर्म का एलसीएम कैसे क्या, ये 3 1 1 3 3 एलसीएम ग्रेटर नंबर 3 है, 3 एलसीएम 1 की टेबल में। अब क्या करना, कैसे क्या एलसीएम की क्या प्रोसेस होती लेने के बाद, हाँ एलसीएम टेक करने के बाद लेने के बाद हमें क्या, जो एलसीएम लिया उसी से डिवाइड, 3/1 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल नहीं होगा, कंप्लीटली कैंसिल होगा तभी कैंसिल करेंगे, अदरवाइज पॉइंट में नहीं करना है। तो 3 से 3/1 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल तो नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई में, या यहाँ पर 3 नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 9 डिवाइड करेंगे, नहीं होगा रेसिप्रोकल, 3 बन जाए 3 से 3 कैंसिल 1 इंटू 1 1 इक्वल टू -5/3 कितना आपके पास 9 -3 -1 -4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ये प्लस का है सॉरी, ठीक है ये प्लस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपके पास 5/3 आपके पास 9 - 4 कितना 9 - 4 5 9 ग्रेटर नंबर प्लस साइन तो प्लस का आएगा 5/3 इक्वल टू 5/3 LHS इक्वल टू RHS। फर्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई, फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया वेरीफाई, कौन सा सम ऑफ द जीरोस। इसी टाइप से सेकंड फॉर्मूला वेरीफाई करते, क्या आपके पास सेकंड फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -D/A, रख दो वैल्यू रख दो बस। अल्फा कितना जो जीरो से वो अल्फा बीटा गामा, अल्फा कितना 3 इंटू बीटा कितना आपके पास -1 इंटू गामा कितना आपके पास -1/3 इज इक्वल टू डी क्या आपके पास, डी जो है -3 डिवाइडेड बाई ए क्या आपके पास, ए जो है 3 है, बस जो भी कैंसिल होता है कैंसिल आउट कर दो, 3 से 3 कैंसिल माइनस माइनस प्लस तो 1 इंटू 1 1 3 से 3 कैंसिल माइनस माइनस प्लस तो LHS इक्वल टू RHS। भैया सेकंड फॉर्मूला भी क्या हो गया, अरे वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी टाइप से थर्ड फॉर्मूला देखना, क्या थर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है। क्या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये जो 2 जीरोस टेक कर रहे हम एट अ टाइम, उनका जो प्रोडक्ट है उनका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, वो C/A के इक्वल होता है। किसके इक्वल, C/A के। बस रख दो अल्फा कितना, अल्फा 3 इंटू बीटा कितना, मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 3 बीटा -1 फिर प्लस बीटा कितना आपके पास -1 इंटू गामा, ये गामा आपके पास, ये गामा का सिंबल है, ठीक है, ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा। तो आपके पास बीटा इंटू गामा, गामा कितना -1/3 फिर प्लस आपके पास फिर गामा, गामा -1/3 इंटू अल्फा, अल्फा कितना 3 इज इक्वल टू C/A। सी कितना जो कंपेयरिंग करके निकाला, या कॉफिशिएंट वाला ही फॉर्मूला निकालते तो भी चलता, ये जो B/A C/A -D/A ये सब कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट ऑफ और कॉफिशिएंट, और LHS साइड क्या जीरोस, और जीरोस और कॉफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप क्या हो रही है वेरीफाई, किसके बीच में, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में, ठीक है। अब देखना इसके बाद देखना अब क्या है नेक्स्ट आपके पास C/A, सी कितना -11 डिवाइडेड बाई ए कितना आपके पास 3, बस सिंप्लीफाई कर दो, करो सिंप्लीफाई, 3 इंटू -1 -3 फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस 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 1/3 फिर प्लस इज इट इज प्लस माइनस माइनस, अब देखना 3 से 3 कैंसल, क्या रिमेनिंग 1 इक्वल टू -11/3। एलसीएम ले लो, 3 टर्म का एलसीएम कैसे लेते, 1 3 1 1 की टेबल में ग्रेटर कौन 3, और 3 टर्म में क्या करना है, सबसे बढ़िया कैसा भी एलसीएम हो डिवाइड करना है, किसी भी टाइप का एलसीएम हो डिवाइड करना में जो भी एलसीएम आया।
तो 3/1 डिवाइडेड बाई 3, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रेसिप्रोकल 3 × 3 9, माइनस का 9, 3 से 3 कैंसल 1, 1 × 1 1, 1/3 डिवाइडेड बाई 3, रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -11/3। तो क्या आपके पास देखना -9, 1 - 3 -2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 2, 3 ग्रेटर नंबर माइनस साइन माइनस का आएगा, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -11/3, माइनस माइनस प्लस, -9 -2 -11/3, -11/3, LHS इज इक्वल टू RHS। ये थर्ड फॉर्मूला भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर दी। तो कंप्लीट, फुल कंप्लीट चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा जो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स, पूरा हमने होल पार्ट कंप्लीट कर लिया। हर टाइप का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर चुके। तो इस टाइप से जो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो 9th क्लास में था उसी वही एक स्टैंडर्ड लेवल पे है। इस साल हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगी और हम उसको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक सिंगल इक्वेशन थी और सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्चुअल में क्या है, जब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन के कितने क्या सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस साल हमें 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की ऐसे 3 मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो सिलेबस से रिमूव हो चुकी, डिलीट हो चुकी है, हमें 2 मेथड देखना है। और उसी कौन सी 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और उसी पर बेस्ड एक और मेथड है ग्राफिकल मेथड, लेकिन ग्राफिकल मेथड इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता। मेन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आती है विथ वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर क्या जो चैप्टर सेकंड है पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्यूबिक पोलिनोमियल पे भी हम उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर, न्यू चैप्टर, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।